नमस्कार। श्री रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के समस्त प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा नंबर 357 और 358 का संपूर्ण अर्थ। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। राम प्रतोषी मातु सब कहि बिनीत बर बैन, सुमिरि शंभु गुर बेप्र पद किए नीद बस नैन। सुमिरि शंभु गुरु विप्र पद किए नीद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों की नींद के वश किया। नींदऊ बदन सोह सुठिल्यो ना, मनहु सांझ सरसीरु सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस पर मंगल चारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो संध्या के सम्मुख उनके समय लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी बिराजति राजति रजनी, रानी कहीं बिलो कहीं सजनी। सुंदर बंधु सासुल सोई, फनि कहीं जनु सिर मनि उर्गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माग दही गुन गुन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जनने ही सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर बाहर पधारे। कीन्हि सोच सब सहज सुचि, सरिता पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करितात पही, आए चारु भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः काल संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। भूप बिलोक लिए उरलाई, बैठे हर सिर जाय सुपाई। देख राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी ने के दर्शन के लिए और नेत्रों को लाभ की बस यही सीमा रहती है। ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौसुक आए, सुभग आस नई मुनि बैठाए। सुतः समेत पूज पद लागे, निरखु राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करने लगे, उनको चरणों को लगने लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनई मही सुसहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के अधिकार कर रहे हैं और इतिहास बता रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। ये सुनकर सब लोगों को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। अब इसके आगे के दोहे और चौपाई आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।